नमस्कार आर्मी सोल्जर्स, वर्दी के दीवानों जी के बहुत ही शानदार चल रहा, लेकिन गुरु 100 प्रश्न लेके आ जाइए साइंस के। तो आ चुका हूं मेरे वीरे, बहुत ही फास्ट चलने वाले हैं आपका बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री बिल्कुल टोटली बंद करने वाले हैं, साथ ही साथ बिल्कुल शानदार तरीके से समझने वाले। दोस्तों पहला प्रश्न आ चुका है साइंस का आपके सामने। कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र पूछा है, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला आपके सामने। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, वाहन की गति को मापने वाला मीटर क्या कहलाता है। यदि आपके पास बाइक है या फिर कोई वाहन है, फोर व्हीलर है, उसकी जो है गति को मापना है तो उसको स्पीडोमीटर से मापा जाता है मेरे मीटर, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके बीच आ चुका है दोस्तों। प्रश्न पूछा है, निम्न में से कौन सा जरायुज जो जंतु बच्चे पैदा करते हैं। तो मनुष्य मेरे वीरे बिल्कुल जरायुज जो बच्चे पैदा करते हैं, आपका बायोलॉजी का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, भूकंप को मापने वाला यंत्र भाई लोग सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ भूकंप को मापने का यंत्र कहलाता है मेरे वीरे। और एक और कौन सा है जल्दी से बताइए, आपको जल्दी से बताना है। भूकंप मापक यंत्र एक और होता है। निम्न में से कौन सा पानी में नहीं घुलता है। अरे तेल पानी में नहीं घुलता है। अगला प्रश्न, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या। गुरुजी गुरुजी विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी, और विटामिन सी की कमी रासायनिक नाम हो जाएगा आपका एस्कॉर्बिक अम्ल। ए का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा मेरे वीरे, रेटिनॉल। ए का हो जाएगा रेटिनॉल, और बी का हो जाएगा थाइमीन मेरे वीरे, और सी का हो जाएगा थाइमीन, और सी का हो जाएगा मेरे एस्कॉर्बिक अम्ल, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, नाखून में गुरुजी कौन सी प्रोटीन होती है। अरे गुरु नाखून में कैरोटीन प्रोटीन होती है रे मेरे वीरे। अगला प्रश्न, गुरुत्वाकर्षण बल का नियम किसने दिया। न्यूटन ने दिया रे मेरे वीरे। गुरुत्वाकर्षण का बल किसने, न्यूटन ने दिया। अगला प्रश्न, डिटर्जेंट में किस रसायन का उपयोग किया जाता है। अरे मेरे वीरे डिटर्जेंट पाउडर यानी कि धोने का सोडा, और धोने के सोडे में मेरे वीरे सोडियम कार्बोनेट। फॉर्मूला गुरुजी Na2CO3 10H2O, ये आपको याद रखना है। आपके सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला हो जाएगा, धोने के सोडे का सूत्र हो जाएगा रे मेरे वर्दी वालों, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, न्यूटन की गति का प्रथम नियम को क्या कहते हैं। तो जड़त्व का नियम कहते हैं मेरे सोल्जर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है। लार में दोस्तों एमाइलेज, आपको याद रखना है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, चींटी के डंक में गुरुजी कौन सा अम्ल, मेथेनोइक अम्ल मेरे वीरे, या फोमिक अम्ल भी आप कह सकते हो इसे, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप है। अरे गुरु कार्बन का अपरूप तो हीरा है, ग्रेफाइट है, फुलरीन है, ये कार्बन के अपरूप है मेरे वीरे, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है मेरे वीरे। अगला प्रश्न, निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जाता है गुरुजी। सोडियम को चाकू से काटा जाता है रे मेरे वीरे। अगला प्रश्न, दोस्तों यदि आप गाड़ी चला रहे हो, कार चला रहे हो, ट्रक चला रहे हो, कार ट्रक में बसों में ड्राइवर की सीट पर जो बगल में दर्पण लगा होता है, ड्राइवर की सीट के पास में जो दर्पण लगा होता है पीछे का दृश्य देखने के लिए, कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है, आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। इस्पात में, स्टील में, यह आपका सही उत्तर हो जाएगा। दाब का मात्रक क्या है गुरुजी, दाब का मात्रक पास्कल है मेरे वीरे, आपको याद रखना है पास्कल, आपको याद रखना है। रिएक्टर स्केल, ये देखो भूकंप की तीव्रता, मैंने बोला ना सिस्मोग्राफ और रिएक्टर स्केल किससे मापने में प्रयोग होता है, भूकंप की तीव्रता मापने में मेरे वीरे, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, डायनामाइट के आविष्कारक कौन है रे। डायनामाइट के आविष्कारक हो जाएगा अल्फ्रेड नोबल। कौन, अल्फ्रेड नोबल मेरे वीरे, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है। एल्युमिनियम बॉक्साइट से, या पर आपको याद रखना है कैलोरीन की मापन इकाई क्या है। कैलोरीन की मापन इकाई ऊष्मा हो जाएगी रे वर्दी के दीवानों। मनुष्य की आंख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है। कहाँ पर, रेटिना पर बनता है। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्ण के कारण आकाश नीला दिखाई देता है मेरे वीरे। अंतरिक्ष का जो यात्री होता है उसे काला प्रकाश जो है, आकाश कैसा दिखाई देता है, उसे काला दिखाई देता है। विद्युत बल्ब होता है ना दोस्तों, इसका तंतु किस धातु का बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, विद्युत बल्ब की खोज किसने की, एडिशन ने की। किसने की, एडिशन ने की, ये आपको याद रखना है मेरे वीरे। अगला प्रश्न, इमली में कौन सा अम्ल। अरे इमली खाते ही मुंह में लार आती है, लार बोले तो टार्ट्रिक अम्ल हो जाएगा रे। अगला प्रश्न, कौन सा धातु तरल अवस्था में पाया जाता है, यानी कौन सी धातु है जो आपको
प्रश्न कई बार पढ़ा होगा, कमरे के ताप पर दरू अवस्था में पाई जाती है पारा, ये आपको याद रखना। और अधातु, कौन सी अधातु जो दरू अवस्था में पाई जाती है वो हो जाएगी मेरे वीरे ब्रोमीन, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है गुरुजी? लीवर यकृत हो जाएगी रे मेरे वीरे। अगला प्रश्न, शरीर का तापमान कौन नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस करता है मेरे वीरे, ये आपको याद रखना है। हाइपोथैलेमस शरीर का तापमान, टेम्परेचर बिल्कुल मेंटेन करता है। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120 से 80 mmHg, आपको याद रखना है। रक्तचाप यानी कि रक्त दाब मापने का यंत्र क्या होता है? स्पेगेनोमैनोमीटर, राइट रे मेरे वीरे, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, और वायुदाब मापने का यंत्र? वायुदाब बैरोमीटर, वायुदाब मापने का यंत्र। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन इंसुलिन होता भाई, ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन। और रक्त का पीएच मान कितना होता है रे? 7.4 होता है गुरुजी। हीमोग्लोबिन के कारण इसका रंग लाल होता है गुरुजी। एक होती है गुरुजी धमनी, एक होती है गुरुजी शीरा। धमनी में शुद्ध रक्त बहता है गुरुजी और शीरा में अशुद्ध रक्त बहता है गुरुजी, ये आपको याद रखना है। अगला, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो सबसे बड़ी हड्डी फीमर की जो जांघ में पाई जाती है मेरे वीरे, ये आपको याद रखना है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में होता है मेरे वीरे, आपको याद रखना है। ठीक है, अस्थिमज्जा में लाल रंग को, रक्त के लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है रे, अभी तो पढ़ा रहे मेरे वीरे। अगला प्रश्न, कौन सा विटामिन रतौंधी रोग से बचाव करता है? ए से याद रखना, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, ये 6 विटामिन। रतौंधी, बेरीबेरी, स्कर्वी, रिकर्ड्स, नपुंसकता और रक्त का थक्का न बनना, ये 6 विटामिन याद रखना है। इसमें से जो ये बी और सी विटामिन है ये जल में घुलनशील है, बाकी वसा में घुलनशील है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन के हो जाएगा मेरे वर्दी के दीवानों। अगला प्रश्न देख लीजिए, संगमरमर मुख्य रूप से किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। कौन सा धातु सबसे हल्का होता है? बिल्कुल लाइटली हल्का लिथियम होता है रे मेरे वीरे, याद रखना आपको। अगला प्रश्न, जो लोहे पर जंग लगना किसका कारण है भाई? ये रासायनिक परिवर्तन है, वायु और नमी के दोस्तों संपर्क में जब लोहा आता है तो बिल्कुल रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन अपन कह सकते हैं, रासायनिक परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न, जीव का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है? कोशिका शैल होती है मेरे वीरे। दूध का दही में जमना किस बैक्टीरिया के कारण? तो लैक्टोबैसिलिस, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। प्राथमिक रंग कौन सा होता है? RGB यानी कि रेड, ये रहा रेड, ग्रीन, ये रहा ग्रीन, ब्लू, ये रहा ब्लू। RGB याद रखना आपको ट्रिक्स के रूप में। छोटी चेचक का क्या कारण है रे? विषाणु, आपको याद रखना है। छोटी चेचक किसके कारण होता है? विषाणु जनित रोग है। अगला, सिस्मोग्राफ, अरे मेरे वीरे वापस रिपीट हो गया, भूकंप का ये हो जाएगा, मापक यंत्र हो जाएगा। संतुलित आहार में क्या होते हैं? प्रोटीन होता है, विटामिन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है मेरे वीरे, आपको याद रखना है। स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से होता है। एक्स किरणें की खोज किसने की? अरे मेरे एक छोटा बच्चा है, मेरा छोटा सा बच्चा है मेरे पड़ोसी अंकल का, मेरा नहीं पड़ोसी अंकल का, उसके एक्सरे करने के लिए बुलाया लेकिन वो रोने लग गया। रोंटजन, एक्सरे, एक्स किरणें की खोज किसने की? रोंटजन ने की रे मेरे वीरे। अगला प्रश्न, जब भोजन को लंबे समय तक पकाया जाता है तो क्या नष्ट हो जाती है? विटामिन और प्रोटीन वगैरह, ये विटामिन सी नष्ट हो जाती है, आपको याद रखना। प्रोटीन नष्ट हो जाती है मेरे वीरे, ये भी याद रखना आपको। कार्बन का सबसे शुद्ध रूप क्या है? हीरा मेरे वीरे, कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है मेरे वीरे। अगला, एक वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए कौन सा उपकरण काम में लेंगे? ओडोमीटर। और स्पीड, गति मापने के लिए स्पीडोमीटर होगा, ठीक है। दूरी मापने के लिए ओडोमीटर, गति मापने के लिए स्पीडोमीटर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी लेंस का उपयोग करके मानव नेत्र के निकट दृष्टि दोष मायोपिया को समस्या को ठीक किया जा सकता है? कौन सा लेंस होगा? अवतल लेंस हो जाएगा मेरे वीरे, और दूर हो गए तो उत्तल लेंस हो जाएगा मेरे वीरे। अगला प्रश्न, निमोनिया मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ये फेफड़े को डैमेज करता है। सोने का रासायनिक सूत्र AU हो जाएगा, और चांदी का क्या हो जाएगा? AG हो जाएगा।
अगला प्रश्न सोल्जर्स, मानव शरीर में पाया जाने वाला सबसे प्रचुर तत्व कौन सा हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा रे मेरे वीरे। अगला, किस विटामिन की कमी से रक्त स्कंदन नहीं होता है, यदि रक्त का थक्का नहीं बनता है? ऑप्शन आपका के हो जाएगा विटामिन। अगला प्रश्न, पौधों में जाइलम के परिवहन के लिए उत्तरदायी है? पौधों में जाइलम किसके लिए? जाइलम जैसे जल के लिए उत्तरदायी है। और फ्लोएम एक होता है फ्लोएम, और फ्लोएम किसके लिए है दोस्तों? फ्लोएम हो जाएगा भोजन के लिए या फल के लिए। यानी यदि पौधों में जल को इधर उधर भेजना है तो क्या आपका इंपॉर्टेंट है? जाइलम, और खाना पहुंचाना है तो फ्लोएम हो जाएगा यानी फल। अगला प्रश्न आपका बीच आ रहा है, प्रतिरोध का ऐसे मात्रक ओम हो जाएगा मेरे वीरे, आपको याद रखना है। अगला, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ईसीजी का उपयोग किसको मापने में किया जाता है? तो दिल की धड़कन, हृदय की धड़कन मापने में किया जाता है मेरे वर्दी वाले। रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? फ्रेयॉन गैस हो जाएगी मेरे वीरे। अगला प्रश्न, गाजर में कौन सी विटामिन? विटामिन ए हो जाएगी गाजर में। धूप में कौन सी विटामिन? डी हो जाएगी धूप में। निम्नलिखित में से किसने रेडियो का आविष्कार किया? अरे मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया, आपको याद रखना है। कैसे याद करोगे? दादा के पास रेडियो था, दादा ने कहा खराब हो गया, मैंने कोनी मारी, मैंने उसको कोनी मारी, मार कोनी, ठीक हो गया रेडियो। निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में? मरकरी, पारा मेरे वीरे, ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। और कौन सी अधातु जो द्रव अवस्था में? वो हो जाएगी ब्रोमीन। वापस रिपीट हुआ मतलब याद होगा, रिपीट होगा मतलब याद होगा, इसलिए रिपीट कर रहा हूं। कार्य का मात्रक दोस्तों जूल होता है, ये आपको याद रखना है मेरे वीरे। कार्य का क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका सही जवाब जूल हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके बीच ये रहा, घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं। अरे मेरे वीरे ये समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, आपको याद रखना है। क्या घरों में विद्युत संयंत्र किसमें? समांतर क्रम में। जो लाइट होती है ट्रैफिक वाली वो श्रेणी क्रम में जोड़ी जाती है मेरे वीरे, आपको याद रखना है यहाँ पर। अगला प्रश्न आपके बीच ये रहा। अगला प्रश्न दोस्तों, उससे पहले बता दूं मेरे वीरे, यहाँ पर जो ये देख रहे हो ना अर्ग न्यूटन मीटर, ये भी कार्य की मात्रक है। एसआई मात्रक, सीजीएस मात्रक, ये आपको थोड़ा याद रखना है। अगला, केल्विन माप में मानव शरीर का तापमान कितना होता? 310 केल्विन होता। यदि आपको पूछे सेल्सियस में तो क्या बताओगे? 37 डिग्री सेल्सियस। यदि फ़ारेनहाइट में बोले तो फ़ारेनहाइट में 98 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये आपको याद रखना है मेरे वीरे। फ़ारेनहाइट में, सेल्सियस में और केल्विन में। अगला प्रश्न, इंद्रधनुष का क्या कारण है रे? अपवर्तन व पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण इंद्रधनुष बनता है। मोटर कार में पश्चदर्शी के लिए उत्तल दर्पण लगाएंगे, बिल्कुल इजी सा है, रिपीट हुआ है। प्रकाश का सर्वाधिक वेग किसमें? वैक्यूम में हो जाएगा मेरे वीरे, आपको याद रखना है। यहाँ पर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न, पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन सा है? शुक्र हो जाएगा पृथ्वी के निकटतम। मैं यदि बात करूँ यहाँ पर बना रहा हूँ, ये हो गया आपका शन, सूर्य, ठीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये आपको क्रम याद रखना है मेरे वीरे। यहाँ पर पूछा है पृथ्वी के निकटतम ग्रह, यहाँ पर आपका शुक्र हो जाएगा। ये उप ऑप्शन से भी कर सकते हो। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? डायनेमो मेरे वीरे। जनरेटर की खोज किसने की? फेराडे ने की। किसने की? फेराडे ने की, आपको याद रखना है। एक्सरे का आविष्कार रोंटगेन ने किया है एक्सरे का। यदि पूछे आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का पूछे तो क्या बताओगे? एक ट्रिक है, ईंट पर नाच, तो ई से हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, टे से थॉमसन या थॉमसन हो जाएगा, पे से हो जाएगा प्रोटॉन, र से हो जाएगा रदरफोर्ड हो जाएगा, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की। न से हो जाएगा न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन की च से चैडविक हो जाएगा, तो चैडविक ने इसकी न्यूट्रॉन की खोज की। ऐसे आप याद रख सकते हो ट्रिक से। विद्युत का कुचालक होता है कौन? प्लास्टिक भाई विद्युत का कुचालक होता है, आपको याद रखना है। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत क्या है? जल ऊर्जा है, ये आपका जल ऊर्जा हो जाएगा, सौर ऊर्जा हो जाएगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। वायु प्रदूषण सर्वाधिक किससे होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड से, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, सर्वाधिक वसा किसके दूध में भाई? या के दूध में या भैंस के दूध में सबसे ज्यादा वसा फैट पाई जाती है, और सबसे कम वही अपन कह सकते हैं गाय के दूध में। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है, आपको याद रखना है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन परत से संबंधित। ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, ये दोस्तों समताप मंडल में पाई जाती है। अगला प्रश्न, ब्लू व्हेल क्या है? ये स्तनधारी है, आपको याद रखना है। आरबीसी या रुधिर कहाँ पर बनता है?
है? अस्थि मंजा में बनता है मेरे वीरे। खून अस्थि मंजा में बनता है। आरबीसी लाल अस्थि मंजा में बनता है, बिल्कुल। बोन मैरोज यानी अपनी जो भी हड्डियां होती है। लार किसका पाचन करता है? स्टार्च का पाचन करता है। मानव शरीर का रक्त बैंक पलिया को कहा जाता है, पलिया, याद रखना। स्प्लीन मानव का रक्त बैंक कहा जाता, ब्लड बैंक कहा जाता। चेहरे में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 14 होती है मेरे वीरे, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन विद्युत का उत्पादक है? तो जनरेटर, जिसकी खोज किसने की? फेराडे ने की। शरीर का कौन सा अंग पोलियो से प्रभावित होता है? शाखा, पोलियो से। नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, आपको याद रखना है। बर्थ कैनाल मेरे वीरे किसे कहते हैं? वेजाइना को बर्थ कैनाल कहते हैं, जहां से बच्चे का जन्म होता है। टार्च के सेल में को भाई श्रेणीक्रम होता है। टार्च के सेल में श्रेणीक्रम, ऐसे सेल होता है ना, ऐसे श्रेणीक्रम में, तो श्रेणीक्रम में होता है, आपको याद रखना। और घर में जो लाइट होती है वो समांतर क्रम में होती है। B12 का रासायनिक नाम कोबालमिन हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके बीच, मलेरिया का कारक है? प्रोटोजोआ हो जाएगा, प्रोटोजोआ जनित रोग। आयोडीन की कमी से दोस्तों घेंगा रोग होता है। कार्य का मात्रक जूल होता है मेरे वीरे, ऊर्जा का मात्रक भी जूल। बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहता था? कार्य कहलाता है। बल और विस्थापन का जो गुणनफल हो जाएगा दोस्तों। ठोस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? गलन, मिलेंटिंग। ठोस का द्रव में बदलना गलन कहलाता है। वृद्धि हार्मोन किसे कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? तो पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, आपको याद रखना है। ठीक है जी, अगला प्रश्न, वैसे वृद्धि हार्मोन एक किस विटामिन को कहता है? ये भी एक बार प्रश्न पूछा है, बताइए कौन को, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मानव शरीर का कौन सा अंग संतुलन बनाए रखने में मदद करता है? कान मेरे वीरे, आपको याद। कान में एक हड्डी पाई जाती है, स्टेपीज हड्डी। स्टेपीज हड्डी सबसे छोटी हड्डी होती है मेरे वीरे। अगला, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस होता है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम। सोडियम क्लोराइड का सूत्र NaCl दोस्तों नमक का सूत्र हो जाएगा। अगला प्रश्न, लोहे पर जंग लगना संक्षारण के कारण होता है, केमिकल रिएक्शन है। न्यूटन किसका मात्रक है? बल का है। और शुक्राणु कहाँ पाए जाते हैं? वृषण में पाए जाते हैं। ये टोटली लगभग 100 प्रश्न थे मेरे वीरे। जीके की शानदार 20 मॉक टेस्ट कर लिए मैंने, 15-15 क्वेश्चन के 20 मॉक टेस्ट जीके के लेके आ चुका हूं। अपना जीके सीरीज यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।